नमस्कार दोस्तों। और अपने चल रहे थे क्या नए जिले। और नए जिले में अपन ने 3 जिले पढ़ लिए थे और आज चौथा जिला स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? कोटपुतली बरौर जिला। कोटपुतली तो मान लीजिए अपना ही जिला है, तो इस जिले को जयपुर व अलवर जिले को तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया? कोटपुतली बरौर जिला बनाया गया। तो इसमें जयपुर जिले की तो कितनी 3 तहसीलें, कौन कौन सी? कोटपुतली और पावटा और एक विराटनगर है। ये तो थी कौन सी? जयपुर जिले की। और इधर अलवर जिले की कितनी तहसीलें? 5 तहसीलें। तो अलवर जिले की हैं बहरोड, इसके अलावा नीमराणा, इसके अलावा मांडना, इसके अलावा बानसूर, इसके अलावा नारायणपुर। तो इन 7 तहसीलों, मतलब 3 तहसीलें जयपुर जिले की और 5 तहसील कौन सी? अलवर जिले की। इन 8 तहसीलों से मिलकर कौन सा जिला बना? कोटपुतली और बहरोड जिलों को बनाया गया। तो इस जिले की सीमा लगती है, कोटपुतली और बहरोड जिलों की 4 जिलों से सीमा लगती है। तो इस तरफ है कौन सा? नीम का थाना। और इस तरफ है खेरथल, तिजारा। और यहाँ पे है, और इस तरफ लगता है अलवर जिले की और इस तरफ होती है जयपुर ग्रामीण की। और हो गए 4 जिलों। ये इस तरफ नीम का थाना, इस तरफ खेरतल तिजारा, इस तरफ अलवर और इस तरफ लगती है जयपुर ग्रामीण की। तो जयपुर ग्रामीण की कितनी तहसीलें? 3 तहसीलें। तो ये जयपुर ग्रामीण की तीनों तहसीलें कहाँ पे हैं? यहाँ है विराटनगर, यहाँ पे पावटा और यहाँ पे कोटपुतली। ठीक है। इसके बाद अलवर जिले की तहसीलें, यहाँ नारायणपुर और यहाँ पे बानसूर और यहाँ पे कौन सी? नीमराणा और यहाँ है मांडन, 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 मांडन। तो ये अपनी कौन सी? ये अपना कोटपुतली और बहरोड जिले, अलवर और जयपुर जिले को तोड़कर बनाया गया कौन सा जिला? कोटपुतली बहरोड जिला। तो एक NH है, कौन सा? NH 48। तो ये NH 48 है ना, ये गुजरता है कौन सा? ये गुजरता है कोटपुतली और नीमराणा और बहरोड। यहाँ बहरोड
बरोड़ और नीमराणा। यहां से गुजरता है कौन सा, ये NH48। तो ये 48 से गुजरता है कहां से, कोटपुतली, बरोड़ और नीमराणा। इन तीनों ही तहसीलों से कौन सा जिला, कोटपुतली बरोड़ जिला में कोटपुतली, बरोड़ और नीमराणा, इन तीनों ही तहसीलों से NH48 गुजरता है। इसके अलावा ये कोटपुतली बरोड़ जिला एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, कहां से, यहां से ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ, हरियाणा राज्य के साथ है। हरियाणा राज्य के साथ, हरियाणा के कितने जिले, 2 जिले। एक तो बनता है कौन सा, रेवाड़ी, और दूसरा कौन सा जिला है, महेंद्रगढ़ है। तो हरियाणा के 2 जिले रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के साथ कोटपुतली बरोड़ जिला क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसके अलावा इस कोटपुतली बरोड़ जिले से 3 NH गुजरते हैं, यानी 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। और 3 नेशनल हाईवे मैं यहां लिख देता हूं कि इस जिले से 3 यानी एक NH48, NH148B और एक गुजरता है कौन सा, NH248, 248A। तो कोटपुतली बरोड़ जिले से 3 नेशनल हाईवे NH48 और 148B और 248A कहां से गुजरता है, कोटपुतली बरोड़ जिले से गुजरता है। इसके अलावा एक कोटपुतली जो ये नीमराणा है ना, इस नीमराणा में है पर्ची। तो यहाँ की प्रसिद्ध चीजें मैं बताता हूँ। यहाँ पे जापानी जोन, कौन सा, जापानी जोन। इसके अलावा कोरियाई, जोन। इसके अलावा नीमराणा में राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क, यानी तीसरा निर्यात संवर्धन, इसे बोलते औद्योगिक पार्क। तो राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है, नीमराणा में पड़ता है। इसके अलावा नीमराणा में और नीमराणा के अंदर पड़ता है कौन सा, राठ क्षेत्र। राठ क्षेत्र है ना, ये 14वीं सदी का क्या था, ये 14वीं सदी का एक पहाड़ी किला था। तो 14वीं सदी का पहाड़ी किला नीमराणा के राठ क्षेत्र जो था, ये 14वीं सदी का पहाड़ी किला था। इसके अलावा बानासुर है ना, इस बानसूर में पड़ता है क्या, नीमूचढ़ा। बानसूर का जो नीमूचढ़ा क्षेत्र है ना, नीमूचढ़ा, इसमें होता हत्याकांड हुआ था। यह हत्याकांड कब हुआ था, 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। इस नीमूचढ़ा हत्याकांड को महात्मा गांधी ने इसको संज्ञा दी थी क्या,
वाला जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला तो बाणासुर के नीमू चढ़ा में जब 14 मई 1925 को हत्याकांड हुआ था, उसे महात्मा गांधी ने कौन सी संज्ञा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। इसके अलावा एक कोटपुतली है ना, इस कोटपुतली में जोधपुरा सभ्यता, कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। ये सावी नदी से निकलती है। सावी नदी के किनारे, कहा? सावी नदी के किनारे कोटपुतली में कौन सी सभ्यता स्थित है? जोधपुरा सभ्यता स्थित है। इसके अलावा ये विराटनगर से निकलती कौन सी? बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और इसी विराटनगर में बेराड़ सभ्यता स्थित है। बेराड़ सभ्यता। और विराटनगर से अशोक मौर्य के 2 अभिलेख मिले, बाबरू और बेराड़ अभिलेख। जो मैंने इन चीजों को, जो बेराड़ सभ्यता थी उसमें अच्छी तरीके पढ़ा दिया है, तो वहां आप देख सकते हो। तो इसके अलावा ये कोटपुतली की सामान्य चीजें हो गई, और आगे देखते हैं और कुछ चीजें। तो इसके अलावा एक कोटपुतली परगना है। एक कोटपुतली जब 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के समय, क्या 1857 की क्रांति के समय जब जयपुर का महाराजा था कौन सा? स्वाई राम सिंह। तो स्वाई राम सिंह को अंग्रेजों द्वारा कौन सा परगना दिया गया था? कोटपुतली। तो 1857 क्रांति में किसको दिया था? राम सिंह को। तो राजा राम सिंह को मिला। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण राम सिंह को कौन सा परगना दिया गया था? कोटपुतली परगना दिया गया था। इसके अलावा नीम रामायण, मैं इसको मिटा देता हूं और अगली नई चीजें लिखता हूं। तो कोटपुतली परगना 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए की, तो अंग्रेजों ने किसको दिया? राम सिंह को मिला। इसके अलावा नीम राणा में एक दुर्ग स्थित है, नीम राणा दुर्ग, और एक इसमें एक बावड़ी है, नीम राणा बावड़ी। इस बावड़ी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और इसे ये बरोड़ में, इस बरोड़ के अंदर पड़ता है अपना कौन सा? जिलानी माता का मंदिर है।
तो जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? बहरोड में। जिला कौन सा है? कोटपुतली, बहरोड जिला। इसके अलावा इस कोटपुतली और बहरोड जिले में, तो इस जिले में सलेटी पत्थर के लिए नीमराणा और जगराना प्रसिद्ध है। ये कोटपुतली है ना, इस कोटपुतली में दूध पैकिंग का देश का सबसे बड़ा स्टेशन है। तो दूध पैकिंग का सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ है? कोटपुतली में है। तो ये जो मेन फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। तो कोटपुतली और बहरोड जिला, दो जिलों को तोड़कर बनाया, जयपुर और अलवर को। इसकी सीमा 4 जिलों से लगती है। तो लिख देता हूं यहाँ। चार जिलों से लगती है। कौन सा? नीम का थाना, इधर खेड़तल तिजारा, और इस तरफ जयपुर ग्रामीण, और ये अलवर। और अंतर्राज्यीय सीमा यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ? हरियाणा के साथ। हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले से। तो ये अपना कोटपुतली और बहरोड जिला एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा, सारे मैंने फैक्ट आपके सामने रख दिया है। और अगला जिला अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।